भाइयों को नमस्कार। भाई आज देखिए हम क्या देखेंगे, आपको स्क्वायर रूट निकालने के शानदार ट्रिक बताएंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकाला था, आपको स्क्वायर करना सिखा दिया गया है एक शानदार ट्रिक के साथ। हम आप अब की बार आए हैं स्क्वायर रूट निकालने मतलब वर्गमूल निकालने का शानदार तरीका। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको स्क्वायर रूट निकालने बहुत आसानी से आ जाएगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है 8281 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए बस एक छोटा सा काम करिए, आप 1 से 10 तक का स्क्वायर रूट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपसे बोला था 10 तक लेकिन हम लिख दिए 20 तक, इसलिए कि बड़ा जब नंबर का निकालना है तो इसका तो ज़रूरत पड़ेगा भाई, नंबर बड़ा निकालना है तो बड़े का ज़रूरत पड़ेगा। चलिए अगर हमारे पास 82 है 81 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो फर्स्ट स्टेप क्या करिएगा, आप पीछे से पैर बना लीजिए। पीछे से क्या बनिए, पैर बना लीजिए, मतलब जोड़ा बना लीजिए। अब जोड़ा बनाने के बाद इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। इकाई का जो अंक है वो कितना है, 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसके पास 1 किसके किसके पास है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, जो 1 है एक इसके पास है यहाँ पे, और एक इसके पास है यहाँ पे। ठीक है, अब जिसके पास है उसका जो स्क्वायर उसको लिख लेंगे, 1 लिख लिए, और ये 81 के पास है 9 लिख दिए। एक बात याद रखिएगा ना, अगर आपको एक पता चल गया तो 1 पता चल गया तो याद रखिएगा कि दोनों का सम जो होगा हरदम 10 आएगा। दोनों का सम हरदम 10 आएगा। जैसे 1 9 तो कितना होता है, सिंपल है 10 होगा, 1 9 10 होगा। अगर एक कभी पता चल गया तो दूसरा इसी में ऐड कर देना कि 10 हो जाए। अगर यहाँ पे 2 है तो डायरेक्ट यहाँ पे मिलाना मत, बस इसमें कितना ऐड कर देना, 2 है तो ऐड कितना करो 8, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, 82 यहाँ पे है। अब 82 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक चीज़ देखेंगे 82 किसके किसके बीच वेरी कर। अब देखिए 81 यहाँ से देखा जाए 81 और 100 के बीच में हमारा क्या मिलेगा, 82 कहीं मिलेगा। 82 हमारा 81 और 100 के बीच में मिलेगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 81 जो किसका ले लेंगे, छोटा वाला। अब ये इसमें छोटा ले लिए, क्या है 9 ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 में एक 9 और उसके बाद जो भी अंक आता है 9 के बाद 10 लिखिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना 90 हो गया। अब देखिए दोस्तों, देखिए 90 और 82 में कंपेयर करेंगे। अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा, अगर ये नंबर छोटा है तो छोटा वाला लेना। अगर 82 बड़ा होता, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे अगर 92 होता तो कौन सा लेते, 9 लेते। अब कौन सा लेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा अंक है, जब छोटा नंबर है तो छोटा वाला लेंगे, 1 ले लिया। तो 91 हमारा 82 81 का वर्गमूल हो गया। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपका वर्गमूल कितना आ गया, 91 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम दूसरा वाला निकालते, देखिए अब इजी हो जाएगा, सिंपल। क्या करिए, देखिए अब देखिए एक समझा दिए, थोड़ा टाइम लगा लेकिन अब टाइम नहीं लगेगा। देखिए पेयर बनाया, 9 देखा, 9 किसके किसके बीच में आता है, तो आपको पता है कि 9 एक 3 आएगा, 3 लिख दिया। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तभी 10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए
53। 53 किसके किसके बीच में वेरी करता है? तो आप सिंपल बोलेंगे 49, 7 49 और 64 के बीच में ये वेरी करेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 7। भाई 7 49 हुआ तो छोटा वाला अंक लेंगे 7 लिख दिए। अब 7 में अब हम 7 हो गया, 7 में उससे एक अंक ज़्यादा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 के 7 में करेंगे 56। 56 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 56 आ गया। अब देखिए 56 और इसका कंपेयर करेंगे, 56 बड़ा है कि 53 बड़ा है? तो आप सिंपल बोलेंगे कौन सा बड़ा है? हमारा 56 बड़ा है, 53 छोटा है। तो यार छोटा वाला है तो छोटा वाला ले लीजिए। तो हमारा कितना हो जाएगा? 73 आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट कितने का? हमारा 5329 का स्क्वायर रूट हमारा 73 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? इसको देखिए आराम से, देखिए कितने का निकालना है? 4489 का हमें निकालना है। सिंपल क्या करेंगे, 9 किसके किसके बीच में आता है? तो आप बोलेंगे 3 का, तो 3 का आता है तो यहाँ पे 3 हो गया। सिंपल इसमें कितना ऐड करेंगे? 7 ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया? 44। 44 किसके किसके बीच में आएगा? तो आप सिंपल बोलेंगे सर 6 और 49 के बीच में हमारा 44 आ जाएगा। अब देखिए छोटा वाला लेंगे तो छोटा वाला 6 है, यहाँ 6 ले लिया। अब देखिए 6 एक अंक जाके इस 6 से एक 7, तब 7 5 35, 7 6 42, 42 हो गया। अब दोनों कंपेयर करेंगे, जो अगर 44 क्या है? बड़ा वाला है, तो कौन सा ले लेंगे? बड़ा वाला। इन दोनों को तुलना करेंगे, 44 और 42 तुलना करेंगे। ये क्या है? बड़ा है, तो हम क्या लेंगे? बड़ा वाला। तो ये हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। इसके साथ देख लीजिए 474761। सिंपल किसके किस 1, देखिए एक 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। और एक सिंपल क्या लेंगे? 9 लेंगे। देखने की जरूरत नहीं, 10 होता है, दोनों का ऐड करने 10 आएगा। अब क्या करिए पेयर, अब देखिए 47 किसके किसके बीच में आएगा? तो आप बोलेंगे 6 और 7 के बीच में क्या आएगा? 47 आएगा। 6 के स्क्वायर के और 7 के स्क्वायर के बीच में 47 आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में 47 आएगा। तो हम छोटा वाला लेंगे 36, तो यहाँ 6 ले लिए। अब 6 में हम क्या करेंगे? 7 करेंगे, तो 6 का 7 में करेंगे तो 42 हो गया। तो अब 42 बड़ा है 47, तो आप कहेंगे 47 बड़ा है तो बड़ा ले लो, तो 69, तो इसका आ जाएगा 69। ये देखिए कैसे करेंगे, देखिए सिंपल इसका पीछे से पैर बना लेंगे। पीछे से जब हम पैर बनाएंगे तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे? 5 देखिए 25 कितना आएगा? देखिए 25 किस में आएगा? एक इसमें आएगा। ठीक है, और किस में आएगा? 2 में आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा? एक 5 हो सकता है और एक कितना हो सकता है? 15 हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम कौन सा लेंगे इसको पता करने के लिए हम क्या किए? 110 देखेंगे कहाँ पे आएगा? तो आप कहेंगे 110 100 और 121 के बीच में आएगा। तो 100 हम यहाँ पे 10 ले लिए और 10 में 11 करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब 110 यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों में देखिए कौन बड़ा है? हम देखेंगे दोनों बराबर है, छोटा ले लेंगे और हमारा 105 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे हमारे पास अगर 784 है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? बैक साइड से पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा बना लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे?
इसका हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 4 है। हमारा जो यूनिट डिजिट है, ये वाला यूनिट डिजिट जो है 4 है। अब यहाँ से हम जाएंगे और इसमें देखेंगे कि 4 किसके किसके बीच में आ रहा है। अब देखिए 4 किस किस में आ रहा है। देखिए 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और किसका यूनिट डिजिट 4 होगा, देखिए 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 देखिए, ये किसका होगा। हो गया। फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे 4 है। अब 4 का किसके किसके पास यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे एक मिल गया, एक यहाँ मिल गया। अब जिसका 4 मिला उसका जो स्क्वायर उसको लिख लेंगे, लिख लिया 2, ठीक है। उसके बाद इसका हमें जो 4 मिला उसका हम स्क्वायर रूट कितना है, 8 है, इसको लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक 4 है। अब यहाँ पे ये चेक करेंगे 4 किसके पास है, तो हमें पता चला कि 4 हमारा 2 के स्क्वायर के पास हमें क्या 4 है, और 8 के स्क्वायर के पास 4 है। हमने यहाँ का जिसके पास 4 था यूनिट डिजिट, उसका स्क्वायर वाला ले लिया, जिसके पास 4 था उसका स्क्वायर वाला लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, देखा 7 को। अब यहाँ से देखेंगे 7 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 7 जो है हमारा 4 और 9 के बीच में आएगा। किसके किसके बीच, 7 जो है 4 5 6 7, 7 हमारा जो वेरी करेगा 4 और 9 के बीच में वेरी करेगा। तो हमें सबसे जो छोटा वाला होगा उसे ले लेना है। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, 4 है। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया। मेरे कहने का मतलब है जो सबसे छोटा वाला होगा उसको स्क्वायर को ले लेंगे, उसके स्क्वायर कितना है 2 है, तो यहाँ पे ले लिया 2, ठीक है। छोटे नंबर जो यहाँ पे कंसीडर किए हैं उसके स्क्वायर वाले को ले लिया। स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा 2, 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, 2 के एक अंक बड़ा, 2 के बाद क्या आता 3 आता, 3 लिख देंगे। अब 3 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे अगर हमारा, अब देखिए 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, अगर ये नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, अगर ये नंबर छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, ठीक है। तो अभी 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर ये नंबर बड़ा है, तो दोनों में कौन बड़ा है, ए वाला बड़ा है, तो ए ले लेंगे। तो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आ गया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ आप देखिएगा भाई, आपको पता है कि हमारे पास 2 मेथड होता है स्क्वायर निकालने का। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम इसी चीज़ को निकालें, 784 को लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर हम इसी चीज़ को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालें तो आपको पता है इसमें पेयर बनाते हैं, ये हो गया। अब 2 2 4 2 4 3 8 4। अब यहाँ से देखेंगे कौन सा नंबर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 84 है, तो 8 8 है 64, 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 रखिए, 8 है 64, 4 हासिल कितना आया 6, 8 8 को 16, 8 32 और 32 अच्छा 38। तो यहाँ पे कट गया और हमारे पास स्क्वायर रूट कितना आ गया 28। 28 स्क्वायर, ये कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और एक क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, ऐसे 784 का करना है, पहले 2 से देखेंगे,
मतलब कितना प्राइम फैक्टर ले लेंगे। प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर वो नंबर होता है जो नंबर सिर्फ अपने से कटता हो और 1 से कटता है, उसे प्राइम फैक्टर बोलते हैं। 2, 3, 5, 7, ठीक है। और भी है तो ले लिए। फिर इसको तो ये 3 हुआ, ये एक कैरी इसको दिया 18 हुआ, 9 हुआ, अब ये 2 हुआ, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, या 1 हुआ, ये किसको दिया 19 हुआ, लेकिन 9 दूनी 18, 1 कैरी दिया 6 हुआ। फिर 2 से काटेंगे, फिर ये कितना हुआ आपको पता है, 9 दूनी 18, 9, देखिए 2 से काटेंगे 9, ठीक है। और हमारा फिर 3, ये 16 हो गया, और ये काटेंगे 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो ये होगा 4, ये होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब ये इसको कैरी देगा तो 9 दूनी 18, ये 9 हो गया। फिर 7, फिर 7। ये आपका कौन सा होता मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमारा प्राइम। अब देखिए क्या करेंगे, पेयर बना लेते हैं, एक पेयर 2, 3, मतलब 2, 2, 7, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और 4 सत्ते 28, ये हमारा आ गया। पेयर बनाते हैं, और पेयर का जिसका पेयर बनेगा उसका एक बार लिखेंगे। ऐसे 2 का एक पेयर बनाते एक बार लिख लिए, इसका पेयर बना एक बार लिख लिए, इसका पेयर बना एक बार। तो हम क्या करते थे, ये दोनों मेथड यूज करते थे, बचपन से करते हैं, लेकिन ये मेथड हमको यूज अब नहीं करना पड़ेगा। आपको ये मेथड यूज करिएगा, आपका इजली आपको स्क्वायर रूट निकालने आ जाएगा।